हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो बच्चों, बढ़ते हैं आज की क्लास में। जैसा कि हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं क्या 4.1 एक्सरसाइज, आज हम लोग सीखेंगे मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखिए, दो मेथड्स हमको पढ़ना है बच्चों। हमने आपको बताया था पहले कि दो मेथड हमको यहाँ पे स्टडी करना है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। इसमें एक तीसरा मेथड भी है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, वो रिड्यूस हो चुका है, यानी कि वो डिलीटेड टॉपिक्स में है, तो उसे नहीं पढ़ना है। तो ये दोनों मेथड हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले फैक्टराइजेशन मेथड में। जैसा कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ आप लोग 9th में भी कर चुके हैं और 10th में भी चैप्टर नंबर 2 में आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए आपने किया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे बेसिक से चलेंगे, सीखेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में, स्टार्ट करते हैं ये मेथड कैसे यूज़ होता है ना। इस मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज दैट एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ही सॉल्व करेंगे। यानी कि ये कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड है। अब देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल मेथड है ये। 9th में और इस समय भी पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आप ये अप्लाई कर चुके हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, x² माइनस 3x प्लस 2। ओके, तो ये ज़रा एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे बच्चों, इसका तरीका क्या होता है। तरीका जो है, स्टेप आप लोग सीख लीजिए। स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। स्टेप्स देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब यही इसी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बोलेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, इसी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। देखिए पहले स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। पहले स्टेप में हम लोग जो भी पहले देखिए, सबसे पहले क्या करना है, पहले इसको आप लोग प्रॉपर फॉर्म में लिखने। प्रॉपर फॉर्म क्या होता है? डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। ये आपको करना ही करना है, तभी आपका मेथड ये सही से आप लगा पाएंगे, अदरवाइज मिस्टेक करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज द इक्वेशन इन प्रॉपर फॉर्म, या फिर राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लीजिए, निगेटिव है तो पॉजिटिव ज़रूर बना लीजिए, है ना, ठीक। दूसरा चीज़ क्या है कि इसको डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपका बन जाएगा कैसा? स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड स्टेप में क्या करना है बच्चों, अब देखिए कोफिशिएंट का आइडिया आपको ऑलरेडी लग चुका है कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे आपको सबको पता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² दोनों का प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है कि इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। जो प्रोडक्ट हमें मिला है उसी का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। ये स्टेप मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, अब इन फैक्टर्स में से हम लोग पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड करेंगे, यानी कि ऑब्टेन
द पेयर ऑफ नंबर्स, केवल दो ही नंबर चाहिए, पेयर ऑफ नंबर्स फ्रॉम द फैक्टराइजेशन, फ्रॉम द प्राइम फैक्टराइजेशन such that their sum or difference must be equals to coefficient of x ये होना चाहिए। ठीक है, ये आप कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है, फैक्टर बनाना है, मतलब कि कॉमन लेके, टेकिंग टर्म्स कॉमन वी मेक द फैक्टर्स। लास्ट स्टेप यही हो जाएगा कि टेकिंग टर्म्स कॉमन मेक द फैक्टर्स। ठीक है, अब इसके बाद आप जो है बिल्कुल आसानी से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, हम लोग इस स्टेप को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, बिल्कुल आसान है। अभी हमने क्या कहा कि पहला स्टेप हमने कहा कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यस है। तो हम लोग आगे वाले स्टेप पे बढ़ेंगे। इसका कोफिशिएंट देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म कितना है 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई निकालिए 2 का फैक्टर क्या होगा, यही तो होगा 1 और इंटू 2 होगा। हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाना है इनका पेयर ऑफ नंबर्स, इसमें से ढूंढना है जिसका ऐड या सब्ट्रैक्शन 3 आना चाहिए। तो 2 और 1 का 2 ही तो नंबर है, तो 2 और 1 2 ही नंबर मिल रहे हैं, तो इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 आएगा। क्या आएगा, एडिशन ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये क्या लिख लेंगे हम लोग, एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो साइन अगर निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी लिखा है, आप हमेशा ब्रैकेट का यूज करिए। ब्रैकेट का यूज करने से कभी भी मिस्टेक्स नहीं होंगे, मिस्टेक्स के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 और ऐड करने से मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे, इनटू क्या है x है, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, है ना। तो x का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस यानी x प्लस 2x। ये आप थोड़ा सा इजीली डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैं स्टेप स्टेप बता रहा हूँ। अब यहाँ जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, देखिए ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। जो लास्ट स्टेप मैंने बताया कि अब जो है कॉमन टर्म्स को बाहर लेंगे तो उससे फैक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन टर्म्स मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन टर्म्स मिल रहा है, ले लीजिए। यहाँ पे x जैसे ही कॉमन लेंगे x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, इधर क्या बचा x माइनस 1। ध्यान दीजिए, अगर आप जब भी ये फैक्टर बना रहे हैं, यहाँ पे ये कॉमन ले रहे हैं, तो जो फैक्टर यहाँ ब्रैकेट में मिल रहा है वही ब्रैकेट में यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन गलत है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो आपको ऐसा ही फैक्टर यहाँ पे लाना है, तभी आपका फैक्टराइजेशन हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब इन दोनों टर्म्स में आप देख रहे हैं कि x माइनस 1 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 1 जब जैसे ही कॉमन निकालेंगे बाहर बच्चों, तो ये देखिए इधर क्या बचा है x, एक ब्रैकेट में x हो जाएगा और इधर माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब इसके बाद सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, एक बार इसको 0 के इक्वेट करिए, एक बार इसको 0 के इक्वेट करिए, x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। उसी तरीके x माइनस
2 इज इक्वल्स टू 0, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो एक वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू 2 आ गया। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब जरा बच्चों देखते हैं एक एग्जांपल और जरा लेते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, करना क्या है, पहला स्टेप, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये दोनों स्टेप चेक हो गया। तीसरा स्टेप क्या है कि इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, साइन का भी ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर ये 6 है तो 6 इंटू 2 क्या रिजल्ट आएगा, 12 आ रहा है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जरा करिए, 2 2 जा 4 3 जा 12, यही तो होगा। 1 कभी भी ज़रूरत होगा तो 1 भी ले सकते हैं, अभी ज़रूरत होगा तो 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, अंदर हमें क्या लाना है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 लाना है। कैसे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 2 पेयर बनाने हैं, पेयर ऑफ 2 नंबर्स बनाना है, तो एक नंबर ये ले सकते हैं तो ये दोनों होना चाहिए, ये दोनों नंबर लेंगे तो ये एक अकेले होगा, है ना। कैसे कैसे पेयर बनाएंगे, पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आप इसको लेंगे तो ये दोनों एक साथ लिए जाएंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को लेंगे तो ये अकेले लिया जाएगा, तभी पेयर ऑफ नंबर बन सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको रिजल्ट 1 चाहिए। तो मान लीजिए अगर 2 लेते हैं, यहाँ पे 6 लेते हैं, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, तो नहीं ले पाएंगे। इन दोनों को लेते हैं और इसको अलग लेते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, 2 2 जा 4 हो गया और ये 3 हो गया। 4 और 3 का रिलेशन ज़रा देखिए, प्लस करने से 7 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 इसमें आ जाएगा। तो हमारा पेयर ऑफ नंबर्स क्या बना, 4 बना और 3 बना, यही तो बन रहा है। तो लिख लीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, इनको दोनों का डिफरेंस करने से आ रहा है। तो एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे अगर माइनस या प्लस कुछ भी लगा हो, हमेशा इन नंबर्स को ब्रैकेट में ही लिखिए आप। 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा करने से मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये देखिए 4 है, 4x हो जाएगा, इधर प्लस है तो ब्रैकेट खुलेगा माइनस 4x हो जाएगा, बिल्कुल। इधर देखिए माइनस है, इधर माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। हो गया कि नहीं हो गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे कॉमन, ये देखिए अब जब 4 टर्म होंगे तभी कॉमन मिलेगा, 3 टर्म में कॉमन तो मिलेगा नहीं। मान लीजिए इसमें कॉमन नहीं थी तो अकेला छूट जाएगा ना, तो कॉमन निकालने के लिए 4 टर्म होना चाहिए। ठीक, अब ज़रा देखिए यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, एक x दिख रहा है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। 4 और 6 में 2 कॉमन होता ही है, तो 2x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 2x जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x बचा और माइनस यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, अब ज़रा देखिए यहाँ पे 3x माइनस 2, मतलब ये पूरा का पूरा दे ही रखा है, तो क्या कुछ कॉमन है क्या, न तो x दिया है न 3 और 2 में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो जब कुछ नहीं कॉमन है, सेम ब्रैकेट चाहिए, तो यहाँ पे सेम साइन दिया है तो यहाँ पे +1 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डिफरेंट साइन होता यानी माइनस यहाँ पे होता प्लस यहाँ पे होता तो -1 कॉमन लेते, तो ये 3x माइनस 2 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में आप देख रहे हैं कि कौन सा ब्रैकेट कॉमन है, 3x माइनस 2 कॉमन है। बचेगा क्या अंदर, इधर 2x बच जाएगा, इधर +1 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। दोनों वैल्यू निकाल लीजिए x की। पहला जब 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे आप तो x की वैल्यू 2/3 आ जाएगा। दूसरा फैक्टर यानी दूसरा फैक्टर क्या दिया है बच्चों, 2x + 1 दिया है, इसको जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड यानी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, रूट पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग जो कि रूट वाला क्वेश्चन है। क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 2√6x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ज़रा देखिए, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस होता है कि ये रूट दे रखा है सर, अब क्या करें, है ना।
बहुत ही ईजी होता है। रूट का फैक्टराइजेशन अगर आपको, रूट का मल्टीप्लिकेशन 9th में जो आप पढ़े हैं, अगर वो आपको आता है तो बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, हमने क्या कहा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर एक्स 0, है ना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है कि इसके कोफिशिएंट यानी 3 और इसका कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 2 क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। 6 का फैक्टर वही तो मिलेगा, 2 इंटू 3 ही तो मिलेगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, अंदर में हमें 2√6 लाना है, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 2√6 लाना है। अब कैसे आएगा, क्या ये पॉसिबल है? अब ज़रा ध्यान दीजिए, 2√6 कैसे आएगा? अगर आप देखें तो ये 2 3 जा 6 है, तो 6 को हम लोग क्या √6 इंटू √6 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब ऐसा कहेंगे कि सर ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ेगी, और √6 हम लोग कहाँ से सोच पाएँ? बिल्कुल सोचने की ज़रूरत यहाँ से है कि मिडिल टर्म क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ से पेयर ऑफ नंबर्स सोचेंगे, यानी पेयर ऑफ नंबर्स बनाएंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पे √6 चाहिए, तो √6 तो दे नहीं रखा है। यहाँ पे 2 3 या 6 यानी 2 एज ए फैक्टर एंड 3 एज ए फैक्टर दिया है, तो 2√6 बन नहीं सकता है, 3√6 बन नहीं सकता है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो 6 है वो √6 के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। आपको पता ही है कि किसी भी नंबर को हम लोग रूट के फॉर्म में 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी √2 लिखा हुआ है, यानी 2 लिखा है तो √2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 लिखा है तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। उसी तरीके 6 लिखा है तो √6 इंटू √6 लिख सकते हैं। अब ये पेयर बन गया कि नहीं बन गया, ज़रा ध्यान दीजिए। इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब तो 0 मिल जाएगा, है ना। ऐड करेंगे तो 1√6 प्लस 1√6 2√6 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? समझ में आ रही बात ना। तो इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर लेंगे, तो एक हमारा ये बन जाएगा √6 और दूसरा भी √6 ही बन जाएगा। कर लेते हैं, देखिए 3x², ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, माइनस साइन हो या प्लस साइन उससे कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। एक लिखेंगे नंबर √6, दूसरा प्लस के फॉर्म में ही करेंगे ना, क्योंकि ऐड करने से मिल रहा है, +2 = 0। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, ब्रैकेट ओपन करना है तो x का मल्टीप्लाई करते हुए साइन को यूज करते हुए ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 3x² माइनस √6x प्लस 2 = 0। अब बात फंस गई कि कॉमन कैसे लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ 3 दिया है, यहाँ √6 दिया है, यहाँ √6 दिया है, यहाँ 2 दिया है, कॉमन कैसे लेंगे? तो बिल्कुल फैक्टराइजेशन यानी कि नंबर्स को रूट के फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए। 3 को अभी मैंने बताया कि √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 2 को अभी मैंने बताया कि √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, बस उसी का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि √6 एक्चुअली में क्या है, √6 एक्चुअली में आप जो है √2 इंटू √3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, क्या हम इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस इसको √3 इंटू √2 लिख दिया जाए, माइनस इसको √3 इंटू √2 लिख दिया जाए, और इसको √2 इंटू √2 लिख दिया जाए। अब ये तो बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन है ऐसा, क्योंकि ये चीज़ें आप जानते अगर होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ देखिए कॉमन क्या मिला, √3x², √3x, यानी कि √3x कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए कॉमन। √3x कॉमन लेंगे बच्चों, तो एक √3 इधर इसका बचेगा और एक x इसका बचेगा, इधर क्या बचेगा, केवल √2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब यहाँ पे कॉमन क्या है, केवल √2 ही तो कॉमन दिख रहा है, x तो है ही नहीं। अब चूंकि साइन देखिए क्या चाहिए, ध्यान दीजिए, अब इस ब्रैकेट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस ब्रैकेट में ये प्लस √3x है, यहाँ तो माइनस √3 मिल रहा है ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तभी प्लस √3 आएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, मतलब माइनस √2 कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में आ गया प्लस √3x और इधर आ गया माइनस √2। क्या दोनों के ब्रैकेट सेम आ गए? दोनों टर्म में ब्रैकेट सेम आया कि नहीं आया? आ गया ना, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2। तो बस बिल्कुल सिंपल हो गया। फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक फैक्टर कॉमन ले लीजिए, एक फैक्टर बन गया √3x माइनस √2, दूसरा जब कॉमन लेंगे तो √3x माइनस √2, सेम वही तो मिला, = 0। ठीक है, तो एक बार इसको इक्वेट करेंगे तो √3x माइनस √2 = 0, इसका मतलब x की वैल्यू √3/√2।
दूसरा वैल्यू भी यही आ जाएगा, सेकंड वैल्यू भी यही आएगा। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यूज़ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। समझ में आई बात? रूट्स वाले क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मिडिल टर्म को देखेंगे कि एक्चुअली में उसका कोफिशिएंट क्या दिया है, उस पे बेसिस हम लोग पेयर ऑफ नंबर्स बनाएंगे और कॉमन लेते समय बिल्कुल इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे कि किस नंबर को किस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। 3 को √3 इंटू √3, 2 को √2 इंटू √2, √6 को √2 इंटू √3 किस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। कौन सा टर्म कॉमन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टर्म्स को कॉमन करेंगे, उसके बाद फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सीख लिया फैक्टराइजेशन मेथड यानी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अगला एक्सरसाइज जो है पूरा फैक्टराइजेशन मेथड पे ही बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास हम लोग फिनिश करते हैं। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे क्लासेस यानी हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, सो ओके, थैंक यू।